वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। एक गांव में सपना नाम की एक महिला अपने पति अनिल और सास रामवती के साथ रहती थी। लेकिन हैरान करने देने वाली बात यह थी कि उसकी सास प्रेग्नेंट थी और उसे प्रेग्नेंट हुए 9 महीने हो गए थे। गांव वाले इसी बात का ताना मारा करते थे। एक दिन जब सपना अपनी सास के साथ हॉस्पिटल से चेकअप करा के वापस आ रही थी, तब एक बूढ़ी औरत बोली, ये देखो, इस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आती। जब इसकी बहू बांझ निकली और बच्चा पैदा न कर सकी तो सास खुद ही माँ बन गई। दूसरी औरत बोली, सही कह रही हो ताई जी, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसका पति तो कब का मर चुका है, फिर भी इस उम्र में पता नहीं किसने इसे प्रेग्नेंट कर दिया है। सपना की सास बोली, तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। वो औरत बोली, मजबूरी कोई भी रही हो, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ बनना आपको शोभा नहीं देता, जब आपका पति भी जिंदा नहीं है। हमारे गांव वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज ही प्रधान जी से कहकर इस औरत को गांव से निकलवा देते हैं हम लोग। सपना अपनी सास से बोली, माँ घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं। सपना अपनी सास को लेकर घर आ गई। रात को जब सपना का पति काम से घर लौटा, तब उसने अपनी माँ का हालचाल पूछा और बोला, क्या बोला डॉक्टर ने, हमारा बच्चा स्वस्थ तो है ना? सपना बोली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अगले कुछ ही दिन में डिलीवरी हो जाएगी। अनिल बोला, मुझे समझ में नहीं आता माँ कि मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। आप मेरी वजह से इन गांव वालों के ताने सुनती हैं। उसकी माँ बोली, अरे तू गांव वालों की छोड़ बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है, गांव वालों की नहीं। अब इन गांव वालों को समझाया भी नहीं जा सकता, ये लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं। अगले दिन अनिल के घर सुबह प्रधान का एक आदमी आया। अनिल बोला, अरे आप, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? हरी जी बोले, आप लोग जल्दी से प्रधान जी के घर चलिए, प्रधान जी ने आपको सबको बुलाया है। अनिल बोला, लेकिन बात क्या है? हरी जी बोले, वो मुझे नहीं पता, प्रधान जी ने बोला है कि अनिल के परिवार को बुला लो, तो मैं बुलाने चला आया। इतना बोलकर हरी जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद अनिल अपनी पत्नी और माँ को लेकर प्रधान के घर पहुँच गया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा था। प्रधान जी बोले, अनिल, इन गांव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घूमा करती है। आपके पिता भी जिंदा नहीं है, तो इन सब का असर गांव के नौजवानों पर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अनिल बोला, प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन लगता है आज सारी सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। फिर अनिल बताने लगा। उसकी शादी सपना के साथ हुई और सब खुशी से रहने लगे। कुछ दिन बाद सपना की सास बोली, बहू, तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैंने अनिल की शादी कर दी। लेकिन तू भी काम में बिजी रहती है, इसलिए जल्दी से मुझे पोता दे दे, ताकि मैं उसके साथ खेलती रहूँ। सपना बोली, ये सब तो भगवान के हाथ में है ना माँ जी। इतना कहकर वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन सपना माँ नहीं बन पा रही थी। अनिल की माँ बोली, बेटा अनिल, शादी के 4 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक पोता नहीं दे पाए। जाओ, जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बहू में कोई कमी तो नहीं। अनिल बोला, माँ, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि कमी केवल सपना में ही हो, कमी मेरे अंदर भी तो हो सकती है ना। उसकी माँ बोली, हाँ, तो खुद की भी जांच करा लेना, पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए इस साल। अनिल बोला, ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही डॉक्टर के पास सपना को लेकर चला जाता। शाम को अनिल अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने दोनों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, आप दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में ही कोई कमी नहीं है, आप दोनों जल्दी ही माँ बाप
बन जाओगे। हाँ, कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और दोनों घर आ गए। घर आने के बाद अनिल ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। अनिल बोला, माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। ये सुनकर अनिल की माँ खुश हो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद सपना को अचानक उल्टियाँ होने लगी। उस दिन अनिल काम पर गया हुआ था। सपना की सास बोली, अरे बहू, तुझे तो बहुत तेज उल्टियाँ हो रही हैं, क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? चल जल्दी चल, डॉक्टर के पास चलते हैं। सपना बोली, नहीं माँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊँगी। उसकी सास बोली, इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो? उसकी सास ने फ़ोन करके तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसकी सास की खुशी का ठिकाना न रहा। डॉक्टर बोला, बधाई हो, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। सपना प्रेग्नेंट है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा भारी सामान न उठाने देना। उसकी सास बोली, धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूँगी। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। शाम को जब अनिल आया तो उसकी माँ ने बहुत ही खुश होकर अपने बेटे को यह खबर सुनाई। अनिल ने खुशी में अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया। अचानक अनिल का पैर फिसला और सपना ज़मीन पर गिर गई और उसका सिर फूट गया। अनिल की माँ बोली, ये क्या किया बेटा? बहू तो बेहोश हो गई और इसके सिर से तो खून भी निकल रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। अनिल बोला, नहीं माँ, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसके सिर से बहुत खून निकल रहा है, सब कुछ मेरी ही गलती है। अनिल जल्दी से अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सपना का इलाज किया, लेकिन तब तक बहुत सारा खून निकल चुका था। डॉक्टर बोला, अनिल, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से ये कोमा में जा चुकी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कब होश में आएगी। अनिल बोला, डॉक्टर साहब, अभी तो आपने सपना के प्रेग्नेंट होने की खुशी दी थी, अब हमारे बच्चे का क्या होगा? डॉक्टर बोला, इसके तो बस दो ही रास्ते हैं, या तो हमें बच्चा गिराना होगा या इस बच्चे को किसी दूसरे के गर्भ में पालना होगा। अनिल, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोला, बिल्कुल हो सकता है। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, कुछ भी संभव है आज तो। लेकिन आपको कोई ऐसी महिला ढूंढनी पड़ेगी जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक अपने गर्भ में रख सके। फिर अनिल यादों से बाहर आ गया और बोला, प्रधान जी, मैंने अपने रिश्तेदारी में बहुत लोगों से बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मेरी माँ ने ही इसमें साथ दिया। मेरी माँ सपना और मेरे बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए तैयार हो गई। 5 महीने बाद ऊपर वाले की दया से सपना भी कोमा से बाहर आ गई। प्रधान जी बोले, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल रुला देने वाली है बेटा, लेकिन इसे हम कैसे सच मान लें? अनिल बोला, मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, जो सारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने पेश कर देंगे। अनिल ने उसी समय डॉक्टर को फ़ोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर तुरंत प्रधान जी के घर आ गए और उन्होंने सारी कहानी एक बार फिर से पूरे गांव वालों और प्रधान जी को बता दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सपना की सास से माफ़ी मांगी। गांव की औरतें बोली, हमने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से भी निकाल देने की बात कर दी, लेकिन अब तो आप एक माँ के रूप में प्रेरणा बन गई हैं हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए गलतफहमी हो गई। प्रधान बोला, माँ जी, मैं भी इन गांव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी भी ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इल्ज़ाम लगाने चाहिए। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म वाले दिन ही पूरे गांव ने जश्न मनाया। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।
और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।